बड़ी खबर जहां आपको बताते चले कि छांगुर बाबा के केस में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का जो घिनौना खेल चल रहा था उसमें ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। जलालुद्दीन से जुड़े खातों की जांच अब ईडी की टीम करेगी। जलालुद्दीन के खाते से 100 करोड़ का लेन देन हुआ। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा केस की जांच ईडी के हाथों सौंप दी गई है। कल प्रशासनिक अमला बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा था और उस दौरान जो 100 करोड़ का आलीशान यहाँ पर कोठी थी उसको ध्वस्त कर दिया गया था। और अब यूपी धर्मांतरण केस में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें, जलालुद्दीन से जुड़े खातों की जांच ईडी की टीम करेगी। हट जाओ सब लोग हट जाओ। साथ ही जलालुद्दीन के खाते से 100 करोड़ का लेन देन हुआ है, जहां जलालुद्दीन और छांगुर बाबा केस की अब जांच ईडी के हाथों सौंप दी गई है। यानी कि ईडी की एंट्री हुई है, तो इससे साफ समझा जा सकता है कि अब शायद कई ऐसी परतें हैं जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अब खुलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि छांगुर बाबा फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं और लगातार शिकंजा उन पर कसा जा रहा है। लालचंद मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लालचंद, चूंकि देखिए इस पूरे मामले पर पहले से ही कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ चुके हैं, जिसके बाद कई तरह की हैरानी यहां पर दर्शाई जा रही थी, लेकिन अब ईडी की टीम की एंट्री होना क्या ये मानकर चला जाए कि पूरे मामले की परतें दर परतें अब खुलेंगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं परत दर परत लगातार खुलती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़े नेक्सस का धर्मांतरण चल रहा था और सरगना जो जलालुद्दीन शाह और छांगुर बाबा जो पीर बाबा के नाम से भी बलरामपुर में प्रसिद्ध था, और जिस तरीके से उसने 5-6 सालों में लगातार लोगों का धर्मांतरण कराया, नाबालिग बच्चियों का धर्मांतरण कराया, गरीबों का धर्मांतरण कराया, पहला फुसलाकर लाखों रुपए देकर जो है धर्मांतरण कराता, प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराता था, उसका बड़ा खुलासा यूपी पुलिस ने किया है। और इस मामले में जहां एटीएस की टीम लगातार छानबीन कर रही है, तमाम सबूत जुटाने में जुटी हुई है, तो ऐसे में अब ईडी यानी कि ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज करके अब इस पूरे मामले की छानबीन करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से अथाह संपत्ति जो है कुछ ही समय में जो है छांगुर बाबा ने कमाया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं कल बुलडोजर भी जो है चला है बाबा जी का। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है लगातार। जिस तरीके से 40 ऐसे खाते मिले थे जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पाई गई थी, और उस संपत्ति की जांच अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय यहां पर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा जो सिंडिकेट के अकाउंट है उसको खंगालती हुई ईडी दिखाई देगी, क्योंकि 6 ऐसे विदेशी खाते मिले हैं जिसकी जांच अब ईडी करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ईडी जो है अभी तक जो पुलिस एसटीएफ जो जांच कर रही थी उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जब ईडी यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच करेगी तो पूरी तरीके से खुलासा होगा कि किन किन देशों से कितनी रकम कौन कौन से खाते में आई हुई है, क्योंकि 40 ऐसे खाते हैं जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। यानी कि यह माना जाए कि अभी और भी इसके जो साथी हैं उनको भी पुलिस तलाश रही है, उनको भी पकड़ने का काम करेगी, क्योंकि इसको अभी रिमांड पर भी लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का सबसे बड़ा खेल जो है जलालुद्दीन के द्वारा चलाया जा रहा है। और देखिए लालचंद, अभी छांगुर बाबा के साथ साथ नसरीन और उसका पूरा परिवार इन्हीं पर ये शिकंजा कस रहा है, तो क्या मान के चला जाए ईडी की एंट्री के बाद ये दायरा और बढ़ेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लंबा दायरा बढ़ने वाला है, क्योंकि पहले से ही पुलिस का दावा है कि 18 ऐसे इसमें सदस्य हैं कि जो ये पूरा धर्मांतरण का खेल लंबे समय से चला रहे थे, और जो विदेशी फंडिंग होती थी, जो खाड़ी देशों से पैसा आता था, उसके जरिए ये धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। चाहे नीतू उर्फ नसरीन की बात करें, चाहे घनश्याम रोहरा की बात करें, चाहे और लोगों की बात करें जो गिरफ्तार किए गए, उनको भी जो है पूछताछ की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे होंगे, लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि ईडी की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं एनआईए की भी एंट्री होगी, एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच करती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, ईडी ने एटीएस से पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी, एफआईआर मांगी हो, अब उसने केस दर्ज कर लिया है, और अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके पूरी तरीके से यहां पर जांच करती हुई जो है ईडी दिखाई देगी, और सभी संपत्तियों को ध्वस्त करने का काम भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी बताते हैं जिस जिस खाते में जितनी रकम जहां से आई है उसका भी ब्यौरा कहीं ना कहीं ईडी जो है निकाल कर उस पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, सीधे तौर पर यह समझा जा रहा है कि अब ईडी की जो एंट्री हुई है उसमें अब किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा छांगुर बाबा को।
हम लोग अपनी वो बनाए रहेंगे, आप लोग अपनी वो बनाए रहिए बस। अरे परेशान होके सारा क्लियर हम लोग को अंदर ही नहीं जाने